हाय गाइस, बिहार एमबीबीएस बीडीएस कॉलेज की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सबके लिए स्केड्यूल के अकॉर्डिंग आज से जो है आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होना था, बट अभी तक कोई लिंक अवेलेबल नहीं है। शाम को 4 बजे तक अवेलेबल हो जाएगा। हो सकता है शाम को, रात में भी आ सकता है, क्योंकि ये लोग अर्जेंटली डिसाइड करते हैं। तो अगर आपको जो है किसी तरीके का इशू नहीं फेस करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। हम लोग सारा कुछ आपको गाइड कर देंगे। इस वीडियो में हम लोग जिक्र करने वाले हैं आपकी सीट मैट्रिक्स को लेके। उसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे फी स्ट्रक्चर्स क्या रहेगा आपका। सीट मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे 50% ऑफ द प्राइवेट कॉलेजेस का। ये हर साल बिहार गवर्नमेंट पिछले 2-3 सालों से हम देखते हैं कि जो प्राइवेट कॉलेजेस के सीट्स होते हैं एमबीबीएस के लिए, उसमें 50% जो सीट्स भरे जाते हैं काउंसलिंग में, वो उन बच्चों के को दी जाती है जिनका नीट में स्कोर बेटर था और गवर्नमेंट की फीस लगती है, उसमें प्राइवेट का अपना फीस नहीं जाता। और रिमेनिंग जो 50% सीट रहेगा वो प्राइवेट फीस रहेगा। वो कितना रहेगा वो आगे डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद से काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का लिंक कब अवेलेबल होगा, कैसे आप करोगे, वो भी डिस्कस करेंगे कि क्या इशू है वहां पे, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या नीडेड रहेगा, फीस कितनी लगेगी प्राइवेट कॉलेजेस में, एंड चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट हो रहा है। ये सारा कुछ डिस्कस करने वाला है। तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। सबसे पहले सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं। अगर आप बिहार के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेने की प्लानिंग में हैं, आपका नीट स्कोर 200 से 400 के बीच में आ रहा है या इसके आसपास है, तो आप इसे प्लान कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे जो एमबीबीएस कॉलेज है, जैसे केएमसी हो गया और बाकी सारे कॉलेजेस, हिमालय मेडिकल कॉलेजेस हैं, इन सब के जो है लिस्ट जारी हो गया कि कितनी सीट्स, कितने इंटेक्स हैं इनके पास। तो टोटल मिला के इसमें 1350 सीट होने वाले हैं सारे मेडिकल कॉलेजेस का। उसमें से जो 50% सीट रहेगा वो गवर्नमेंट के लिए रिजर्व है। मतलब उसमें जो है वही स्टूडेंट्स आएंगे जिनका मेरिट अच्छा है। तो जो भी स्टूडेंट्स, अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता है बट मेरिट अच्छा है, तो प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट फीस से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वो उसमें 675 सीट्स रहेंगे। जो बच्चे गवर्नमेंट प्लस मेडिकल दोनों में काउंसलिंग कराना चाह रहे होंगे तो वो मैं आगे डिटेल्स में बता दूंगा कि कैसे होना है। ठीक है, उसकी वजह से 50% जो सीट रहेगा वो जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की अपनी फीस के अकॉर्डिंग होगी। अब वो कितना रहेगा वो भी मैं बताता हूँ। लगभग 15 से 20 लाख के बीच में वैरी करने वाला है इस बार। अभी हालांकि फीस भी नहीं बताया गया है, वो फीस बाद में वैरी होगा। और इसमें बहुत सारी चीजें रहते हैं आगे पीछे, जो है अनसर्टेनिटी रहता है, वो भी डिस्कस कर लेंगे बाद में। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए देखें तो आपका जो है 372 सीट होने वाला है। बाकी जो है माइनॉरिटीज के लिए 76 रहेगा। उसके बाद से सिख माइनॉरिटी के लिए 23 रहेगा। एनआरआईज के लिए 204 रहेंगे। टोटल मिलाकर 675 होने वाला है। तो 675 सीट जो है वो आपका गवर्नमेंट रिजर्व हो गया और 675 जो है प्राइवेट के अपनी फीस पे होगा। अब मनमानी फीस नहीं होता, वो भी तय रहता है, लेकिन 15-20 लाख मनमानी ही है। ठीक है, अब ये आता है गवर्नमेंट कॉलेज के सीट मैट्रिक्स, जो बिहार में सारे एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। इसमें आप देखेंगे तो ये आपका आता है। ठीक है, इसमें जो टोटल सीट्स आपको मिलने वाले हैं, एक बार मैं दिखा देता हूँ। एमबीबीएस के लिए 1232 होगा, जिसमें से अनरिजर्व की सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। कितने इनटेक्स है वो भी सब यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि यहाँ पे पीएमसी पटना है, 165 सीट्स अवेलेबल है यहाँ पे। और आगे आगे आपको सारी कैटेगरी वाइज सीट्स यहाँ पे मिल जाएगा एंड टोटल सीट्स नीचे दे दिया गया है। उसके बाद से यहाँ पे बीडीएस की सीट्स भी यहाँ पे मेंशन्ड है। तो बीडीएस में टोटल 115 सीट होने वाले हैं और बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज अभी कितना कट ऑफ जाएगा वो तो क्लियर नहीं है, बट इसमें अगर आपका जो है रैंक 30,000 के आसपास है तो गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट फीस पे आप एमबीबीएस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ प्राइवेट डेंटल कॉलेज के भी लिस्ट दिए गए हैं, जिसमें 191 टोटल सीट्स अवेलेबल होंगे। इसमें कोई रिजर्वेशंस नहीं है, लेकिन माइनॉरिटीज के लिए कुछ नहीं है, सिख के लिए कुछ नहीं है, डायरेक्टली एनआरआईज के लिए 9 सीट मिलते हैं और टोटल मिला के 200 सीट होने वाला है। ठीक है, 191 जो है आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए था टोटल सीट्स। ठीक है, अब यहाँ पे वेटनरी के लिए जानना चाहते हैं तो ये कॉलेज की लिस्ट है। बाकी मैं आपको कुछ स्केड्यूल्स वगैरह भी बता देता हूँ जो जरूरी है आपके लिए। सबसे पहले सीट मैट्रिक्स जो था 29th ऑफ, जो मैंने अभी सीट मैट्रिक्स डिस्कस किया, ये इसका स्केड्यूल था 29th, मतलब कल आ गया था, बट वो था नहीं, वो आज ही दिखाई पड़ा। स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो कि आज है, ये आज है, बट अभी एट टाइम ऑफ 3 PM कोई लिंक नहीं मिल रहा है, बट लिंक अभी अवेलेबल हो जाएगा। तो हम लोग आपको स्टेप बाय स्टेप बता देंगे कि कैसे आपको रजिस्टर करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करना है, और कॉलेज के लिए आपका जो है कैसे आपको जो है आपका रेफरेंस लिस्ट को तैयार करना पड़ेगा। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है कम चॉइस फिलिंग, जो फर्स्ट एंड सेकंड राउंड के लिए होने वाला है, वो 4 अगस्त तक होने वाला है। तो इससे पहले कैसे भी करके आपको करना है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अभी से पूरा रिसर्च करके रख लो कि कौन सा कॉलेज के लिए आप प्लान करने वाले हो, किस तरीके का आपका प्रेफरेंस लिस्ट बनेगा, वो सब चीजें आपके पास होना चाहिए।
उसके बाद से जो अभी आपका फीस पे करना है, वो फीस कितना पे करना होता है, रजिस्ट्रेशन के चार्जेस, सिक्योरिटी फीस, वो मैं आगे दिखा दूंगा आपको। वो फीस आपका जो है एक मतलब रात में मिडनाइट तक 4 अगस्त को हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से पब्लिकेशन ऑफ रैंक कार्ड, जो रैंक कार्ड आपका आएगा वो 6 अगस्त को आ जाएगा। उसके बाद से जो फर्स्ट राउंड का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रहेगा, वो रिजल्ट जो है 9 अगस्त को आ जाएगा। एंड डाउनलोडिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑर्डर, वो आपको 9 अगस्त से 13 अगस्त के बीच में अवेलेबल रहेगा, उस समय पे आप डाउनलोड कर पाएंगे। देन डायरेक्टली जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन जो फर्स्ट राउंड का होगा, वो 11 अगस्त से लेके 13 अगस्त तक आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। वो सारा फीस जो प्राइवेट का रहेगा, प्राइवेट के लिए पे करना पड़ेगा, देन गवर्नमेंट के रहेगा तो गवर्नमेंट का पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहेगा लगेगा आपको, वो एक बार जान लेते हैं। आपका एडमिट कार्ड नेसेसरी है, जो नीट का था, नीट यूजी एडमिट कार्ड रहेगा। स्कोर कार्ड रहेगा, उसके बाद से पासिंग सर्टिफिकेट रहेगा क्लास 10th के लिए। उसके बाद से पासिंग सर्टिफिकेट जो क्लास 12th का था वो चाहिए आपका। और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल जो है बिहार के नागरिक है तो बिहार से, अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए एडमिशन ले रहे हैं दूसरी जगह से, तो दूसरे स्टेट का अपना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लगाएंगे। कास्ट सर्टिफिकेट आपका रहेगा, अगर किसी कैटेगरी में आप जा रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट ऑब्वियसली लगाएंगे। ऑल अदर सर्टिफिकेट्स, अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अपना कोई डिमांड करता है अलग से, जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स हो गया या कोई और डोमिस वो सर्टिफिकेट्स वगैरह लेते हैं वो लोग, तो वो अगर आपको चाहिए होगा तो वो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉलेज वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। 6 कॉपी चाहिए होगा आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स के। उसके बाद से आपका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो डाउनलोड कर रखे हो, ओनली ओरिजिनल जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म किया तो अप्लाई किया था, वो आपको ओरिजिनल फॉर्मेट में दिखा डालना पड़ेगा। आधार कार्ड आपका लगेगा। उसके बाद से आपका चेक स्लिप रहेगा एंड कोई और भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है, लेट्स से कि ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट्स वगैरह में अप्लाई कर रहे हैं तो वो सब आपको देना पड़ते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको बना के रखने पड़ेंगे। रजिस्ट्रेशन फीस क्या होने वाला है, जैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं कैटेगरी ईडब्ल्यूएस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो है ऑलमोस्ट सबका सेम ही है, यू डोंट हैव टू वरी। एसटी एससी के लिए थोड़ा सा अलग है। बाकी जो सिक्योरिटी चार्जेस है वो यहाँ पे मेंशन होता है। द डिटेल ऑफ द पेमेंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, वेटनरी कॉलेज के लिए वो यहाँ पे मेंशन साफ साफ। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए आपको जो है सिक्योरिटी चार्ज देना पड़ेगा 10,000 रुपए। अगर SC ST में है तो 5,000 रुपए होगा, अगर BC में आते हैं, OBC कैटेगरी में। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर आप जाना चाहते हैं या दोनों में काउंसलिंग कराना चाहते हैं, आपका जो है गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, तो आपको 2 लाख रुपए डिपॉजिट करना पड़ेगा, वो किसी भी कैटेगरी के लिए सेम रहेगा। प्राइवेट डेंटल कॉलेज में जाना चाहते हैं तो 50,000 रुपए होंगे। उसके बाद से आप जैसे यहाँ पे साफ साफ मेंशन है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो या डेंटल कॉलेज, दोनों के लिए आप जाना चाहते हैं तो आपको 2 लाख रुपए डिपॉजिट करने पड़ेंगे। उसके बाद से बोथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डेंटल और वेटनरी लेना चाहते हैं एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, ये सब के सब चाहिए आपको, तो 2 लाख ही सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी पड़ेगी, क्योंकि कोई एक तो मिलेगा ही मिलेगा। एंड बोथ आपका जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डेंटल वेटनरी एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज रहेगा। तो इसमें जो है गवर्नमेंट डेंटल वेटनरी कॉलेज के लिए जाना चाहते हैं या प्राइवेट डेंटल कॉलेज के लिए तो 50,000 रहेगा। जिसका अपर रहता है, मतलब जो भी इंक्लूड करते हो, MBBS के लिए 2 लाख है, MBBS तक इंक्लूड करते हो तो आपको 2 लाख देना पड़ेगा। उससे कम में रहते हो, जैसे डेंटल तक 50,000 देने पड़ेंगे। वेटनरी तक जाते हो तो उसके लिए 10,000 रुपए होते हैं। जैसे गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज चाहिए आपको 10,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका फीस स्ट्रक्चर रहने वाला, सिक्योरिटी फीस रहने वाला है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था फॉर द चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग करते समय बच्चे गलतियां करते हैं, लॉक कर देते हैं और लॉक करने के बाद ये समझ जाते हैं कि यार अब तो लॉक हो गया, अब तो मैं कोई चेंजेस कर नहीं सकता। बट बिहार गवर्नमेंट में एक खास बात रहती है कि आपने अगर चॉइस फिलिंग कर भी दिया तो उसे अनलॉक करके फिर से अपना जो है सफलिंग करना चाहते हैं, कॉलेज के लिस्ट को आप ऊपर नीचे करना चाहते हैं, जो प्रेफरेंस लिस्ट चेंज किया उसके हिसाब से अपडेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन होता है। आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फीस एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट, कैंडिडेट हैव टू फिल चॉइसेस ऑफ कोर्स एंड इंस्टीट्यूट्स कॉलेज इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। जो भी प्रेफरेंस लिस्ट बना रखे हैं उस ऑर्डर में आपको बनाने पड़ेंगे सारा का सारा। कैंडिडेट विल हैव टू लॉक देयर फिल्ड अप चॉइसेस बिफोर स्केड्यूल्ड लास्ट डेट एंड टाइम। तो लास्ट डेट एंड टाइम से पहले आपको जो है अपने चॉइसेस को लॉक करने पड़ते हैं। इफ कैंडिडेट lock their choices and again want to edit their fill up choices, then candidate may modify their choices by clicking unlock choice। तो अनलॉक चॉइस करके आप फिर से मॉडिफाई कर सकते हो, बट इसके लिए आपको ओटीपी वेरिफिकेशन एंड पासवर्ड वगैरह देने पड़ते हैं। उसके बाद से कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू लॉक देयर फिल अप चॉइसेस बिफोर स्केड्यूल्ड लास्ट डेट एंड टाइम सो दैट दे कुड डाउनलोड और प्रिंट देयर फिल अप एंड सबमिटेड चॉइसेस। तो जो भी आपने सबमिट चॉइस किया था, अगर पहले लॉक कर देते हैं तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं
तो वो ऑटोमेटिकली लॉक्ड हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाता है और उसके बाद से आप जो पूरी तरीके से सबमिट हो चुका है, तो आप जो है उसका प्रिंट निकाल सकते हो और प्रिंट लेना काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है? तो ये सारा आपका डिटेल्स था बिहार काउंसलिंग को लेके। बहुत सारे और भी इन्फॉर्मेशंस है, अगर आपको नीडेड है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है। इसके साथ-साथ मैं आपको बता दूँ, जो फी स्ट्रक्चर होने वाला है, वो अभी तक तो डिसाइडेड नहीं है, बट चांसेस आर देयर कि जो बिहार काउंसलिंग हो रहा है, उसमें प्राइवेट एमबीबीएस के लिए फीस जो है 15 लाख से लेके 20 लाख के बीच में वैरी करने वाला है, इंक्लूडिंग आपका जो है हॉस्टल फीस जो फर्स्ट ईयर में लगता है, एंड उसके साथ-साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो सब चार्जेस करके। उसके साथ-साथ जो है आपका ये तो फीस हो जाएगा, उसके साथ-साथ अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट के लिए, तो गवर्नमेंट का जो नॉर्मल फीस रहता है वही रहेगा, उसमें तो कुछ है ही नहीं, वो मान लो फ्री के बराबर ही है। बट आपका जो एक्चुअल फीस जा रहा है वो यहाँ पे एमबीबीएस कॉलेजेस के लिए हो रहा है। हालाँकि जैसे ही फीस स्लिप आ जाएगा सारे प्राइवेट कॉलेजेस का, तो हम आपको यहाँ पे अपडेट कर देंगे। इसमें एक और चीज़ रहता है कि प्राइवेट अप कॉलेजेस जो है अपना फीस फिक्स कर लेते हैं और जो 50% रिजर्व्ड हो जाता है, उस 50% में जितना भी टोटल उनको फीस कलेक्ट करना था उसमें डिवाइड करते हैं एंड देन फीस निर्धारित होता है। तो वो कई बार चेंजेस भी हो जाता है। तो इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स आगे आता है, रजिस्ट्रेशन डेट ओपन हो जाता है, रजिस्ट्रेशन का लिंक अवेलेबल हो जाता है, तो हम आपको अपडेट कर देंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।